गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 16 अगस्त, 15 ऑफ अगस्त और कल था 15 ऑफ अगस्त। सो सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मेरा प्लानिंग था कि वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, बट नहीं हो पाया किसी कारणवश और हम वो आज कर रहे हैं। सो टॉपिक तो आप समझ ही चुके होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक है आज का हमारा। सो वी विल अंडरस्टैंड बेसिक्स क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है जी, तो डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और हम समझेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का पहले कंबाइंड। ओके, और जितना हो सके उतना हम सिंपल लैंग्वेज में हम समझने वाले हैं इसे। सो ओके, लेट्स बिगिन। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि मैं लिखते जाता हूं तो आपको ज्यादा इजी होगा समझने में। बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे, हाँ ठीक है जी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर बेसिकली, और ये डेफिनेशन मैं मन से बना रहा हूँ ट्रेडर्स, ठीक है। सो आप गूगल कर लीजिए अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो। जो मुझे जो समझ में आता है मैं बस उस वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दीज आर बेसिकली द लेवल्स फ्रॉम वेयर द प्राइस रिएक्ट्स और यू कैन से बिहेव्स। ठीक है जी, दैट्स इट। मेरे हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बस यही है। बेसिकली एक लेवल है जहां पर प्राइस रिएक्ट करता है या फिर बिहेव करता है। हम एग्जांपल में भी समझेंगे उसे फर्दर आगे जाकर। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, ठीक है जी, कि ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। नाउ अब हम बात करते हैं सपोर्ट। ठीक है जी, ओनली सपोर्ट। व्हाट इज सपोर्ट? तो सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट इज अ लेवल फ्रॉम वेयर price refuses to go below। ठीक है जी, बस दैट्स इट। इट्स अ लेवल फ्रॉम वेयर द प्राइस refuses टू गो बिलो। किस भाषा में? ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि कैसे, सपोज प्राइस आपका अपसाइड मूवमेंट पर है, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेंड बट करंट मूवमेंट, एंड वो प्राइस फॉल करता है तो अपने प्रीवियस जो फॉल था, प्रीवियस जहां जहां तक उसने फॉल किया था वहां तक करने के बाद में रिफ्यूज करता है इस लेवल को ब्रेक करने की एंड वापस से अपसाइड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोइंग अपसाइड और डाउन साइड, मैं कह रहा हूं सिर्फ अगर प्राइस यहीं पर अगर ट्रेड कर रहा है और वो रिफ्यूज करता है किसी सर्टेन लेवल को ब्रेक करने का, तो वो लेवल बन जाता है आपका सपोर्ट। ऑलराइट, ये है सिंपल सा लॉजिक ट्रेडर्स। 10 तरह के पैराग्राफ नहीं पढ़ने हमको, बस इतना सा ही चीज होता है। ठीक है, सपोर्ट लेवल सिंपली एक प्राइस है जहां से प्राइस सिंपली एक लेवल है जहां से प्राइस रिफ्यूज कर देता है नीचे जाने के लिए या फिर किसी तरह का बिहेवियर शो करता है ट्रेडर्स। ऑलराइट, सो ये होता है सपोर्ट। और सिमिलर गोज विद द रेजिस्टेंस, अगर प्राइस किसी अपर लेवल को अगर रिफ्यूज करता है ब्रेक करने से तो फिर वो बन जाता है उस प्राइस का रेजिस्टेंस। ओके जी, सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए मैं लिख भी देता हूँ, कुछ लोग क्योंकि नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं, सो मैं उनके लिए लिख देता हूँ कि आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं इसे। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इज अ लेवल from where the price refuses to go up। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इस लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है जी, सिंपल लैंग्वेज में कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ओके ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड कि इसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। ऑलराइट, हाउ टू ड्रॉ इट, उसके लिए भी मैं आपको एक नोट दे देता हूँ। चलिए, और ये होगा ट्रेडर्स की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ के लिए रहेगा ये नोट। वो ये रहेगा ट्रेडर्स कि व्हेन द प्राइस होल्ड्स और रेफ्यूजेस, स्पेलिंग कुछ समझ नहीं आया, राइट, सो रेफ्यूजेस फ्रॉम refuses to cross from a certain level
this is where it gets interesting. more than uh, more than 2 times, ओके और ये होता है ट्रेडर्स एटलीस्ट, ठीक है, मैं ये भी मेंशन कर देता हूं यहां पर एटलीस्ट। मैक्सिमम बहुत हो सकता है, जितना हो सकता है उतना उतना हम उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, बट मिनिमम 2 टाइम्स आपको यहाँ पर प्राइस को होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। किसी एक सर्टेन लेवल से अगर वो एक ही बार आ रहा है प्राइस, हम उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं, कम से कम 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, ठीक है, उस तरह से होता है। एंड जनरल एक FAQ भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि द मोर दोज लेवल्स are tested, the weaker it becomes, weaker it gets, ठीक है। हाँ जी, ये है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, हाँ ये चलेगा, ठीक है जी। When the price holds or refuses to cross from a certain level more than 2 times at least, the more those levels are tested, the weaker it gets, ठीक है। अब ये कैसे समझ लेते हैं। सपोज कि हमारा जो प्राइस है वो एक सर्टेन लेवल है, ठीक है, पहले मैं यहाँ पर अब सपोर्ट बनाऊंगा, ठीक है, और सिमिलर गोज विद द रेजिस्टेंस, ठीक है जी। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट। चलिए अब प्राइस सपोज कर लेते हैं कि ये अभी तक हमारे पास ये लेवल्स नहीं थे, प्राइस सपोर्ट के पास आया, देन ट्रेड करने लगा, देन अगेन सपोर्ट के पास आया, देन यहां पर अपसाइड बाउंस मिला, ऑलराइट, देन अगेन यहां पर एक अपसाइड बाउंस मिला, ये हो गया वंस, ये हो गया ट्वाइस, ठीक है। सिर्फ एक बार आया होता तो हम इसको सपोर्ट नहीं कहते, यहां से फिर मान लीजिए वापस नीचे आ गया, दिस इज नॉट अ सपोर्ट, ओके। या कह सकते हैं कि आप ये एक बहुत ही माइनर माइक्रो सपोर्ट आप इसको कह सकते हैं, माइक्रो सपोर्ट है ये, माइक्रो सपोर्ट से इसने ब्रेक कर दिया, ओके। सो दिस इज नॉट एक्चुअली यू कैन कंसिडर इट अ सपोर्ट, बट यहां पर अगर एक बार 2 बार टेस्ट हो चुका है, अब ये सपोर्ट बन चुका है भाई साहब, ठीक है जी। अब दोबारा प्राइस अगर इस पर आएगा तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पर ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसने 2 दफा रिएक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। सो ऐसे हम समझते हैं कि सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है, ओके। तो आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो फिर ड्रॉ, सॉरी ये थोड़ा सा रफ बन गया है, हम इसे ड्रॉ करते हैं ट्रेडर्स कुछ इस प्रकार से। जब हमको प्राइस ऐसा दिखाई देता है, हम डॉट्स को मैच करते हैं, ओके, एंड ये उतना फेयर नहीं बना है, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट हम इस तरह से इसे ड्रॉ करते हैं। क्या यहाँ पर ये टेस्ट हुआ? नहीं हुआ, करेक्ट, उसके पहले ही से यहाँ पर रिएक्शन मिल गया, उसके पहले इसने 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सो इन दैट विद दैट लॉजिक यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो जाती है। नाउ सिमिलर गोज फॉर द रेजिस्टेंस, अगर प्राइस हमारे यहाँ पर आया, एक बार और आया, हो गया ये रेजिस्टेंस बन चुका, और कुछ नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट का क्या मतलब होता है ट्रेडर्स, द मोर द लेवल्स आर टेस्टेड वीकर इट गेट्स। ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यहाँ पर 3 बार हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब प्राइस अगेन अप जाने की कोशिश करेगा, इट इज इंपॉर्टेंट कि अब ये प्राइस जो है वो ऊपर चले जाना चाहिए। अगर ये फेल होता है ऊपर जाने से और वापस से नीचे आता है, तो फिर यहाँ पर हम 80% प्रोबेबिलिटी हम मानकर चलेंगे कि ये अब सपोर्ट ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में ये जो लेवल्स थे अब ये ब्रेक होने वाले हैं, और यहाँ से मार्केट अपना गियर शिफ्ट करेगा, ठीक है जी। तो जितनी ज्यादा दफा ये कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपका टेस्ट होता है, उतना ज्यादा ये वीक होता जाता है, ठीक है। ये है जी कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस वाले का, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सिमिलर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट के बारे में, उसे आप सीधे सीधे डिट्टो का डिट्टो कॉपी पेस्ट मार दीजिए रेजिस्टेंस पे। जितनी दफा आपका ये रेजिस्टेंस टेस्ट होगा ट्रेडर्स, उतनी दफा आपका ये रेजिस्टेंस भी वीक होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये फॉल कर जाएगा, सॉरी क्लाइम कर जाएगा, ऑलराइट। सो ये लॉजिक कहता है कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि कहां पर ड्रॉ किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, और कैसे उसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। द मोर इट गेट्स टेस्टेड, द वीकर इट गेट्स। अभी तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया? ओके सो ट्रेडर्स, सो अभी तक हम समझ चुके हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कहाँ किया जाता है, उन्हें कंसीडर कैसे किया जाता है, ठीक है जी। कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका है। अब हम क्या समझेंगे ट्रेडर्स, अब हम समझेंगे सिर्फ उतना कि हम बस इसके बारे में बात करेंगे कि ये
कि ये कैसे यूज किया जाता है, ये कहाँ होता है, ये जनरल इससे रिलेटेड बातें जो होती है, ठीक है। सो बेसिकली मैं जहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगा, आई अपोलोजाइज, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई अर्ज यू टू वेट पेशेंटली। आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं। जिन लोगों को ये चीजें पता है, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। ऑलराइट, सो चलिए समझते हैं। मार्केट में हमको एक चीज क्या मालूम है कि मार्केट में अक्सर होते हैं जी पैटर्न्स, ठीक है। जैसे कि हमारा राइजिंग वेज पैटर्न होता है, ठीक है, राइजिंग वेज पैटर्न होता है। वैसे हमारा एक फॉलिंग वेज पैटर्न होता है, करेक्ट, जिसके बीच में प्राइस आता है एंड देन यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है। और कैसे पैटर्न्स होते हैं ट्रेडर्स? हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स होते हैं, करेक्ट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होते हैं, करेक्ट। और क्या होता है ट्रेडर्स हमारे पास में? डबल टॉप होता है, सॉरी डबल बॉटम होता है, सिमिलरली डबल टॉप होता है, करेक्ट, डबल टॉप होता है। और कैसे पैटर्न्स होते हैं? हजार, आप जितना जितना आप पैटर्न्स आप जानते हैं, उन सभी पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं कि इन सभी पैटर्न्स में ट्रेडर्स एक रेजिस्टेंस लेवल होता है और एक सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन सब में, या अगर आपका बिल्कुल सेम पैरेलल ट्रेजेक्टरी में भी चल रहा है, तब भी आपके पास में एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है, ठीक है। यहां पर आपके पास में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं है, करेक्ट। ये हेड एंड शोल्डर है और ये वैरी करता है ट्रेडर्स, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी नॉलेज, एवरीथिंग ट्रेडर्स आप लोगों को मार्केट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करना पड़ता है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद द नॉलेज, राइट, जस्ट टू यूज इट प्रॉपरली, वरना आप बैठे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नुकसान हो जाएगा या फिर आप घुस जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट स्टिल आप एक्सपीरियंस के साथ आप ये समझेंगे कि हर पैटर्न, हर फॉर्मेशन, हर नॉलेज को आपको मोल्ड करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें सपोर्ट है, यहां पर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट है, यहां पर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। जब भी जैसे किसकी बात करें हम, सपोज ये तो आप समझ चुके होंगे, राइजिंग एंड फॉलिंग वेज आप समझ चुके होंगे। फिर भी अगर मैं आपको क्लियर करना चाहूँ और ढंग से अगर आप समझना चाहते हैं, तो फिर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक है आपका एक वेज पैटर्न फॉर्म करते हैं, चलिए ठीक है। ये वेज पैटर्न हमने फॉर्म किया, प्राइस इसमें जा रहा है, ठीक है, और आपको मालूम होगा कि एंड आते तक के प्राइस बिल्कुल चॉपी हो जाता है, ठीक है। नहीं मालूम है तो अब आपको मालूम चल गया, प्राइस चॉपी हो जाता है, करेक्ट। सो जो अपर लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, लोअर लेवल है ये आपका सपोर्ट हो गया। कैसे हो गया ट्रेडर्स? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट हुआ है प्राइस, दैट इज वाई ये जो है एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है, और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आपका सपोर्ट टेस्ट हुआ है सेम प्राइस पर, सेम प्राइस पर। ये पे मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, बट आप समझ सकते हैं कि कैसा होता है बेसिकली, ठीक है। सो आपका मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट होता है, जैसे ये हुआ, इसे चलिए ठीक है मत कंसिडर कीजिए, इसे भी मत कंसिडर कीजिए, इसे लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको टेस्ट होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा आप इसे इग्नोर कीजिएगा बस, ठीक है जी। तो ये हो जाता है आपका सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में अब आपका प्राइस जो होता है फॉल होता है। हमने क्या सीखा था? सपोर्ट इज अ लेवल फ्रॉम वेयर प्राइस स्टार्ट्स बिहेविंग, राइट, आफ्टर क्रॉसिंग इट इट स्टार्ट्स बिहेविंग। यहाँ पर बिहेवियर क्या है ट्रेडर्स? बिहेवियर इसका ये है कि ये डाउनफॉल आ गया। सिमिलरली अगर आप जाते हैं एक फॉलिंग वेज पैटर्न पे, तो जब प्राइस आपका अप एंड डाउन, then up, then down, then up, then down, और फाइनली इट गेट्स चॉपी एंड देन यहाँ पर ब्रेक होता है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ये आपका क्या हो गया? सपोर्ट, करेक्ट। तब यहाँ पर गलती से ही सही, लेकिन एक यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बन गया कि कितनी दफा टेस्ट हुआ है ट्रेडर्स। यहाँ पर सपोर्ट हमको कितना, एक बार, दो बार, रेजिस्टेंस कितना, एक बार, दो बार, तीन बार, करेक्ट। चौथे बार में इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में एज वी सेड कि एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, हम ये कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ चुके होंगे। मैंने सिर्फ दो पैटर्न में आपको समझाया, आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा बेटर तरीके से सीख पाएंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है ट्रेडर्स कि हमको क्या करना है, ठीक है। जनरल रूल जिसे मैं कहना चाहूंगा, इसे नोट भी कर देते हैं। जनरल रूल ऑफ ट्रेडिंग, नहीं ट्रेडिंग नहीं कहते हैं, ऑफ यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी। चलिए
तो जनरल रूल क्या होता है इस चीज का? जनरल रूल सिंपली ट्रेडर्स ये होता है कि आप हमेशा, मान लीजिए कि ये सपोर्ट है, ठीक है, टेस्ट हो रहा है, आप यहां पर शॉर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जब ये प्राइस ब्रेक हो जाएगा देन ये पुल बैक आएगा, आप इस लेवल पर मार्केट में एंट्री लेंगे एंड देन यू विल रूट फॉर इट, ठीक है। सो जनरल रूल ये कहता है। जनरल रूल को समझने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये क्या हो रहा है? ना ना, ये नहीं चाहिए। हाँ जी, जस्ट सेकेंड ट्रेडर्स, जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप। हाँ, अब ठीक है। नेवर बाई फ्रॉम हाई, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। एंड सिमिलरली नेवर सेल फ्रॉम लो। ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2, ठीक है, मार्क भी कर देते हैं। चलिए, ये है 1, ये है 2, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या होता है? नेवर बाई फ्रॉम हाई, नेवर सेल फ्रॉम लो। सपोज ये चलिए एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल कहां बनता है ट्रेडर्स? सपोर्ट लेवल बनता है आपके लो पे, ठीक है। ये आपका लो है, ये आपका हाई है। सो ये रूल क्या कहता है कि अगर प्राइस आपका यहां कहीं किसी लेवल पर है, ठीक है, नेवर पुट अ बाइंग ट्रेड, ओके जी। और सिमिलरली जब आपका प्राइस इस लेवल पर है, नेवर पुट अ सेलिंग ट्रेड, यहां पर आप कभी सेल मत कीजिए, यहां पर आप बाई मत कीजिए। तो फिर हम कहां करेंगे ट्रेडर्स? देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर ट्रेंड का, जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है उसके हाई एंड लोस को डिफाइन करता है, ठीक है। आप अक्सर कहां बनाना चाहेंगे हाई? आप उसके रेजिस्टेंस को हाई कंसीडर करते हैं। और आप उसके लो कहां कंसीडर करते हैं? आप उसके सपोर्ट को लो कंसीडर करते हैं। क्योंकि एक बार वो प्राइस वहां पर टेस्ट हो चुका है, दोबारा वहां पर प्राइस रिएक्ट कर सकता है। सिमिलरली हाई की तरफ दोबारा वहां प्राइस रिएक्ट कर सकता है। सो कभी भी जब आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का या फिर हाई एंड लो का यूज कर रहे हैं, तब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप हाई के लेवल से आप बाई नहीं करेंगे और आप लो के लेवल से आप सेल नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे अपने फायदे हैं। सिंपल एक कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग में, तो फिर आपको फायदे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली क्यों? क्योंकि आपका आरआर रेशो बैठेगा, आपका टारगेट लेवल्स अच्छे बैठेंगे, आपका कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा बेटर तरीके से हो सकता है। तो चलिए ठीक है, व्हाट नॉट टू डू हम ये तो समझ चुके हैं ना। व्हाट टू डू हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सपोज ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, प्राइस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने जैसा समझा कि यहाँ पर बाई हमको नहीं करना है। सो फिर बाई कब करना है ट्रेडर्स? क्योंकि ये एक हाई है, ठीक है जी, ये एक हाई लेवल है। तो फिर प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर सस्टेन करना शुरू किया है एंड देन अब सपोर्ट जो है वो, सॉरी, रेजिस्टेंस जो है वो एक सपोर्ट में टर्न अराउंड हो जाएगा। सो अब आप कहां पहुंच गए ट्रेडर्स? आप एक नए ट्रेंड के, जिसका रेजिस्टेंस हमको अभी तक मालूम नहीं है, आप नए वाले ट्रेंड के सपोर्ट पर खड़े हैं, ठीक है। ये मालूम है नहीं है, इसे मैं भी दूर रख रहा हूं ये, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आगे जाकर के कि आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ये टॉपिक को आप रहने दीजिए। बट यहाँ पर एक चीज आपको समझ चुके हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है वो एक सपोर्ट बन चुका है। सो जो अब हम इस लेवल पर थे, मान लेते कि ये इसका सपोर्ट था, ये इसका लो था, आप इस लेवल पर थे, ठीक है। सो यहां पर जैसा हमने कहा था कि यहां पर सेल नहीं करना है, तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप? यहां पर आप बाई कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक बार एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बनने के बाद ये सपोर्ट बना है, ठीक है जी। तो सपोर्ट के पास हम वापस पहुंचे तो फिर हम यहां से बाइंग कर सकते हैं। अगर आप वापस से इस सपोर्ट पर पहुंचते हैं तब भी आप बाइंग कर सकते हैं। वापस आप इस रेजिस्टेंस पर पहुंचते हैं, यहां पर भी आप सेलिंग कर सकते हैं। हमने क्या कहा ट्रेडर्स कि ऊपर से बाई नहीं करना है, नीचे से सेल नहीं करना है, लेकिन नीचे से बाई कर सकते हैं, ऊपर से सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। यूं समझ लीजिए कि दो लाइन है और इस दो लाइन के बीच में आपको ट्रेड करना है, ठीक है जी। तो जब आपका ये है स्टार्टिंग लाइन, ये है फिनिश लाइन, ठीक है। ये स्टार्टिंग लाइन है, ये फिनिश लाइन है, या फिर अगर आप बाई कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग लाइन है, ये फिनिश लाइन है।
आपको इस तरह से समझना है, ठीक है। आपको इस लाइन के ऊपर ही स्टार्ट करना है अगर आप बाई करना चाह रहे हैं, और आपको इस लाइन के नीचे स्टार्ट करना है अगर आप सेल करना चाह रहे हैं। आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। आपका ये होगा टारगेट, ये होगा टारगेट, ये होगा स्टॉप लॉस, ये होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही एज एन टारगेट और एज एन स्टॉप लॉस यूज किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं चाह रहा हूं कि आप इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि नेवर बाई फ्रॉम हाई, नेवर सेल फ्रॉम लो, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ गया। सो नाउ जब प्राइस आपका इंटरसेक्ट होता है तब आपको तब आपको एक्शन लेना है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पर एक्शन लेने के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स, ठीक है। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारा टॉपिक जो है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है सपोर्ट में, अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं कि ये चीजें होती क्या है, इसलिए ताकि थोड़ा सा और अच्छी तरह से आपको जानने को मिले, करेक्ट। तो कभी भी जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, तब हमको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये है ट्रेडर्स कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस if it is uh, if it is used as a boon, correct, I hope you know where I'm going, then it can also be used as a curse, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडर्स, जिसे आप गांठ बांध लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, बिकॉज यही एक पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम लोग बर्बाद होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी पैटर्न हो, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपके पास में एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये आपको पता है कि यहाँ पर ये अगर ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर शॉर्टिंग आएगी, ठीक है। तो क्या आप यहाँ एंटर करना नहीं चाहेंगे, क्या आप यहाँ एंटर करना नहीं चाहेंगे, ये थॉट्स आते हैं, करेक्ट, कि ठीक है ये ब्रेक होने वाला है, डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न है, 80% ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल भी होंगे। बट मेरे जैसे प्लेयर को, मेरे जैसे नहीं बोलना चाहिए, बड़े प्लेयर को, मैं कोई बड़ा प्लेयर नहीं हूँ, मैं बहुत ही छोटा रिटेल ट्रेडर हूँ, बट जो FII DIIs और जो यहाँ पर दिमाग लगाकर आपको फंसाने बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या उनको ये चीज नहीं दिख रही है कि यहाँ पर आपका आप यहाँ पर पोजीशन लेने वाले हैं, साफ दिख रही है, करेक्ट, कि आप यहाँ पर पोजीशन लेने वाले हैं। आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, आप फंस चुके। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ नीचे तक आया, आपको उसने पूरा क्रॉस दिखाया, दिखाने के बाद में सडनली मार्केट ने पूरा रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट कर ऊपर आ गया, ठीक है। अभी तक उसने ऊपर के लेवल्स में नहीं पहुंचा है, लेकिन वो इस लेवल में रहे, ठीक है, रिजेक्ट करके वापस ऊपर आ गया। क्या आप यहाँ पर डाइसी होंगे? 110% आप यहाँ पर डाइसी हो जाएंगे ट्रेडर्स, क्योंकि इमोशंस आपको पूरा खाने लग जाएंगे यहाँ पे, कि बिकॉज यहाँ पर आपने रिजेक्शन एक्सपेक्ट किया था बट वो नहीं हुआ और आप वापस ऊपर आ चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक बार दिख चुका है ट्रेडर्स कि यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, ये वापस से इस लेवल पर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या होता है ट्रेडर्स, यहाँ पर होता है बायर्स का इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिजेक्ट कर दिया जस्ट राइट टू द नेक्स्ट कैंडल। अगर यहाँ पर ये सस्टेन करता तो ठीक है, आपका ट्रेड यहाँ पर 110% परफेक्ट है, लेकिन अगर नहीं सस्टेन किया और ऊपर आ चुका है तो फिर क्या होगा, आप यहाँ पर फंस चुके हैं, ठीक है। अब 90% लोग यहाँ पर एग्जिट नहीं करते हैं मार्केट, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। आपने जो स्टॉप लॉसेस लगाए हैं, आपको स्टॉप लॉसेस के लिए वेट करना चाहिए डेफिनेटली, बट इसका यूज जो है वो कुछ ट्रेडर्स यूज करेंगे आपको ट्रैप करने के लिए, और यहाँ पर ये जो नॉलेज है ये आपका बन जाता है कर्स, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, फॉल करता है, देन इट्स अ बून, नो प्रॉब्लम। पैसा कमाना किसको नहीं पसंद है, राइट, सबको पसंद है, बट यहाँ हो जाता है ये कर्स। अब क्या होगा आपका, अब आपका होगा लॉस, और आपका लॉस होगा तो प्रॉफिट किसका होगा, जिसने भी आपको यहाँ पर फंसाने की कोशिश की है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने कोशिश की। और देखिए ट्रेडर्स, ये भी करना कुछ गलत नहीं है, ये कुछ एथिकली रॉन्ग अगर आप इसे कहेंगे, कुछ लोग इसे एथिकली रॉन्ग भी कहते हैं कि आप ऐसे ट्रैप नहीं, लेकिन ट्रेडर्स ये बचकानी बातें होती है, ठीक है। यहाँ पैसा कमाने आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं, और अगर आप इनकी जगह पर होते तो आप भी यही डिसीजन लेते हैं, ऑब्वियसली, करेक्ट, बिकॉज हर किसी को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सिंपल सी चीज है। तो कोई भी नॉलेज हो या इंफॉर्मेशन हो, स्पेशली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, कहीं ये बून है क्या, ये कर्स है। उसके लिए क्या जरूरी है ट्रेडर्स, उसके लिए जरूरी है कंफर्मेशन, ओके। जो हम कहते हैं कि ऑलवेज वेट फॉर अ कंफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड,
तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कंफर्मेशन हम कैसे समझ सकते हैं ट्रेडर्स, कि कैसे होगा कंफर्म, कि हम यहाँ पर निकल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम इंटरेस्ट आप देखते हैं यहाँ पर। मैं आपको ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम छोड़ चुके हैं। ओके, ये बहुत ही ज्यादा खचरा हो गया, छोड़ दे इसे। सेकंड पर आते हैं हम पॉइंट वॉल्यूम कंफर्मेशन। नेक्स्ट आता है मेरे हिसाब से सस्टेनेबिलिटी, कि मार्केट को उस प्राइस पर सस्टेन करना चाहिए। फर्स्ट वाज वॉल्यूम, नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी, करेक्ट। और थर्ड चीज वहां पर बोलना चाहिए पेशेंस। पेशेंस कैसे ट्रेडर्स? पेशेंस ऐसे कि यू हैव टू वेट फॉर दोज एग्जैक्ट बिग प्लेयर्स ओके ट्रेडर्स, सॉरी, पावर कट। सो कहाँ थे हम? वेट फॉर पेशेंस, वेट फॉर दोज who can turn tables to enter। ठीक है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। ओके, सो तीन चीजें, वॉल्यूम, सस्टेनेबिलिटी एंड पेशेंस। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम की एंट्री होती है, ओके, उसके बाद उसे सस्टेन करना चाहिए। थर्ड, आपको वेट करना चाहिए पेशेंटली कि यहाँ पर पोजीशन बिल्डिंग हो। और पोजीशन बिल्डिंग कैसे होती है ट्रेडर्स? पोजीशन बिल्डिंग आपने 1000 दफा सुन चुका होगा कि हम वेट कर रहे हैं जी पुल बैक का, करेक्ट। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया ब्रेकआउट, अब हम वेट कर रहे हैं जी यहाँ पर पुल बैक का। एक पुल बैक आएगा, हम यहाँ से पोजीशन एंटर करने वाले हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम क्यों बोलते हैं, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक होने के बाद में इसको जरूरी है कि ये पुल बैक को सस्टेन कर कर फिर ऊपर जाने के लिए, करेक्ट। या हो सकता है कि पुल बैक के चलते आया तो, लेकिन वो कंप्लीट, ये जो पुल बैक है इसने रेजिस्टेंस के नीचे ही आ गया, फिर आप क्या करेंगे? आप नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इज नो सेंस ऑफ एंटरिंग हियर ऑन अ बाय ट्रेड। आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये तीन चीजें होती हैं ट्रेडर्स, इसलिए कहा जाता है कि आपको कंफर्मेशन करनी चाहिए। और ये जो तीन कंफर्मेशंस की बात किया ट्रेडर्स मैंने, और ये है आपका ऑफ कोर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बैठेगा बैठेगा। किसी भी तरीके का अगर आप पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं तो पैटर्न पे भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। कोई भी सिग्नल है अगर आपके पास में, तो सिग्नल पे भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। सो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम, सस्टेनेबिलिटी एंड पेशेंस। अब ये मेरी डिक्शनरी में ये इस तरह से प्लान्ड है मेरे सिस्टम में। अगर आप किसी और ट्रेडर को या किसी और इन्वेस्टर को अगर आप देखेंगे तो उनके डिक्शनरी में ये कंफर्मेशंस अलग तरीके से होती है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि मेरा सही है बाकी का गलत है, या उनका सही है मेरा गलत है। हर किसी का अपना नजरिया होता है मार्केट में, और हर किसी का नजरिया सही होता है। ठीक है, सो आपको सबका नजरिया सुनना होता है, एंड उसके बाद में आपको अपना डिसाइड करना है कि आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है जो आपको सूट करता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पेशेंस नहीं रख पाते, कुछ लोग होते हैं जो सस्टेन का वेट नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं जो वॉल्यूम के लिए नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑफ कोर्स आपको इतना इजीली आपको वॉल्यूम दिखा दिया, फिर सस्टेन कर दिया, फिर पुल बैक आ गया। तो इतना इजी मार्केट में अगर चल रहा होता तो फिर तो कोई भी आपका, क्या कहना चाहिए, कोई भी मार्केट से पैसा कमा लेता, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच डजंट हैपेंस, करेक्ट। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हम टर्मिनोलॉजी समझने वाले ट्रेडर्स, वो होने वाला है जी मेजर एंड माइनर। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये चीज होती है, आई डोंट नो बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। व्हाट इज मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? दो तरह के होते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, मार्केट में दो तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। सिंपल भाषा में आपको ये कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ। सिंपल सी चीज ये है ट्रेडर्स कि सपोज कर लीजिए ये एक मार्केट का ट्रेंड है, ठीक है जी, और ये सपोज कर लीजिए डे चार्ट है। ठीक है, डे चार्ट है, मार्केट यहाँ जाता दिख रहा है, एंड देन मार्केट ने फॉल करना शुरू किया। ठीक है, अगेन ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, देन अगेन फॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जब इस लेवल पर आया है, तब इसने यहाँ से एक बाउंस लिया, देन अगेन यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, देन अगेन वो इस जगह पर आया है। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ से अगेन वो फिर नीचे फॉल कर रहा है, या सपोज कर लीजिए यहाँ तक ये नहीं आया, ये यहीं से नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ के बाद मार्केट ने अगेन नीचे आ गया। थोड़ा लंबा एग्जांपल है, बट प्लीज बियर कीजिए, आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये एक सपोर्ट लेवल आपको दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर प्राइस वापस से सस्टेन कर कर रुक जाता है तो, और फिर वापस ऊपर आता है तो। ओके जी, सो अब यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है ट्रेडर्स,
ये था एक सपोर्ट, ठीक है, इस फेज में ये बन गया एक रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ये तो हो गई छोटा पिक्चर, ठीक है, दिस इज द स्मॉल पिक्चर, ये जो यहां पर का हम बात कर रहे हैं। बट जब मार्केट इस लेवल पर आता है या मार्केट इस लेवल पर आता है, तब यहां पर क्या है ट्रेडर्स, यहां पर भी एक है रेजिस्टेंस, ठीक है। इग्नोर कर दीजिए इस वाले पूरे फैक्टर को, अगर प्राइस यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। सिमिलरली अगर आप नीचे आ जाते हैं और प्राइस इस लेवल पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बैठा हुआ है, डिस्पाइट यहाँ पर मार्केट कितनी भी खिचड़ी बना ले, राइट। सो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिसकी हम बात करते हैं, दीज आर ऑल मेजर्स, ठीक है जी। ये होता है मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो हम सिनेरियो की बात करते हैं, ये होते हैं जी माइनर, ये होते हैं माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। माइनर सपोर्ट किस हिसाब से ट्रेडर्स, क्योंकि ये इंटरसेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़े ट्रेंड के बीच में ट्रेड हो रहा है अभी, करेक्ट। समझ लीजिए ऐसे कि ये एक बड़ा कैंडल है वीकली का, और ये वीकली के अंदर में भी ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसका वीकली कैंडल का थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दें हम, क्योंकि ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। ये है वीकली का कैंडल और हम इसके बीच में कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये ऊपर का जो लेवल है ये आपका मेजर सपोर्ट है, ये है आपका माइनर सपोर्ट। अब मैंने यहाँ पर वीकली यूज किया है, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वीकली में इसे अप्लाई करेंगे, नहीं जी, वीकली पर नहीं होता है, ये आवरली पे भी हो सकता है, 15 मिनट्स पे भी हो सकता है, जैसे जैसे आपको पैटर्न्स मिलता है। हम चार्ट में भी इस चीज को समझेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, और ये है जी मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट। इसके नीचे जो भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारे लेवल जो बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी बन रहा है जी सपोर्ट, ठीक है। ये सब होते हैं ट्रेडर्स यहाँ पर माइनर्स, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये है जी माइनर्स। इस बार लिख के रहूंगा मैं, शेट, हाँ। ओके, सो ये हो गया जी मेजर, ये हो गया माइनर, ओके। आई होप आपको लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। सो आइए अब एक चीज और समझते हैं इस पे ही, इसी से रिलेटेड, कि किसे कंसीडर ज्यादा करना है, ठीक है। ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा, ठीक है। एक यहाँ पर एक मैं ड्रॉ करता हूँ मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ओके। इसको MJR लिख देते हैं, चलिए। और यहाँ पर है जी एक, सपोज कर लेते हैं एक MNS, ठीक है, माइनर सपोर्ट। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ ट्रेडर्स में, एग्जाम्पल की तरह इसे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक है माइनर सपोर्ट, तो क्योंकि हम मेजर रेजिस्टेंस हमने बनाया है, तो फिर चलिए एक मेजर सपोर्ट भी बना देते हैं, करेक्ट। ये हो गया आपका मेजर सपोर्ट और ये हो गया आपका माइनर सपोर्ट, ठीक है जी। चलिए, सो जब प्राइस आपका यहां पर डील कर रहा है, ओके, और यहां पर इसने एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। ये इतना ज्यादा गैप नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल मैं इस लेवल पर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पास, बिल्कुल पास, ओके, एकदम आस पास। तो ये इसे कंसिडर नहीं करेंगे आप, बिल्कुल पास, ठीक है जी। तब आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर माइनर सपोर्ट का ब्रेकआउट मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको, सॉरी, माइनर, हाँ, माइनर सपोर्ट हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस होगा। सो माइनर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस। ऐसे सिचुएशन में आप किसे ज्यादा कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे आप, क्या आप यहाँ पर माइनर सपोर्ट का ब्रेकआउट देख करके आप एंटर करना चाहेंगे, नहीं, ठीक है। मेरी एडवाइस है ऐसा नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मेजर रेजिस्टेंस आस पास आपके है माइनर के, तो वहां पर आप डेफिनेटली आप मेजर को कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ एंड इसका पावर ज्यादा होगा, ठीक है। लोगों की नजर इस पर नहीं होगी, लोगों की नजर इस पर होगी, करेक्ट जी। ऐसे समझ लीजिए कि कोई यहाँ पर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और कोई यहाँ पर छोटा सेलिब्रिटी है, तो फिर फोटोज किसके पास ज्यादा जाएंगे, ट्रेडर इसके पास जाएंगे, ठीक है। लोग बाग भिनभिनाएंगे किसके आसपास, लोग बाग इसके पास भिनभिनाएंगे, ओके। सो माइनर और मेजर के बीच में डिफरेंस आपको बस इस तरह से समझना पड़ेगा, दैट्स इट ट्रेडर, उतना ही डिफरेंस है इसमें। अब मेजर माइनर हम एक बार चार्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, तो देखिए हमारे पास नीचे ओपन है ट्रेडर्स, यहाँ पर डे चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डे चार्ट ओपन है, हम करंट सिनेरियो की बात कर लेते हैं जो अभी चल रहा है, ठीक है। अभी हमको दिख रहा है ट्रेडर्स की, देखिए ये है इसका ऑल टाइम हाई, यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई है, तो इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर लेते हैं, ओके। और ये जो रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड है, ये कहाँ से चला है, ये यहाँ से चला है,
तो हम इसको एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर लेते हैं। अब मेजर माइनर निकालने के लिए मैं क्या कहूंगा ट्रेडर्स कि ये जो लेवल्स है ये क्या होगा, ये होगा ट्रेडर्स मेजर, ठीक है, ये भी है जी मेजर, बिकॉज यहां पर अल्टीमेट आपका जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहां पर बैठ रहा है। तो अब इसके बीच में जो लेवल्स बैठ रहे हैं जैसे कि ये, ठीक है, ये एक है, ये भी आपका सपोर्ट है, करेक्ट, प्राइस इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, ये एक सपोर्ट है। एंड देन अगर आप कंसिडर करना चाहें तो इसे भी आप समझ लीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट अभी करेंटली खड़ा हुआ है। सो ये दोनों क्या है ट्रेडर्स, ये दोनों है जी के माइनर, ठीक है जी, ये दोनों माइनर है, और ये जो दोनों चीजें हैं ये हैं आपके मेजर। ओके जी, आई होप आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम मेजर एंड माइनर को उसी तरह से उसी नजर से देखते हैं। और एक चीज इसमें होती है ट्रेडर्स कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। अगर आपको डे चार्ट में या हायर टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई सिग्नल दिख रहा है तो आपको लोअर फ्रेम के सिग्नल्स को आपको अवॉइड करना होता है, ठीक है जी। एक बार हम इसी सेम चीज को लोअर फ्रेम पर चल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं चलिए 1 आवर पे, ठीक है, ये हम आ गए जी 1 आवर पे, और 1 आवर पर समझते हैं इसे। ये जो लेवल था हमारा, दिस वाज रेजिस्टेंस लेवल, करेक्ट, और सपोर्ट लेवल कहाँ था हमारा, सपोर्ट लेवल था ट्रेडर्स हमारा यहाँ का, जहां से ये ट्रेंड बेसिकली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो मेजर लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अब माइनर लेवल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, चलिए माइनर लेवल्स हमको क्या दिख रहा है ट्रेडर्स, ये देखिए यहाँ पर से है कहीं पर से आपका एक जोन, करेक्ट। कैसे जोन है ट्रेडर्स, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट करा, ब्रेक करा, यहाँ पर रिएक्ट करा, यहाँ पर रिएक्ट करा, यहाँ पर रिएक्ट करा, ठीक है, सेम पोजीशन पे। हमने क्या कहा था कि मल्टीपल टेस्टिंग्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर जोन पे, जैसे यहाँ हुआ है 1 2 3, 3 टेस्ट हुए हैं। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, करेक्ट, 5 6 अगर आप यहाँ पर बनाना चाहें तो। सो ऐसे आपका टेस्ट हुआ है। सो दैट्स हाउ यहाँ पर पहली चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर दिया। अब नाउ मेजर माइनर की हम बात कर रहे हैं, ये है जी आपका क्या, ये है आपका माइनर, ठीक है, ये है आपका जी मेजर, मेजर एंड माइनर, ठीक है। ये क्या है रेजिस्टेंस, ये क्या है, ये भी रेजिस्टेंस है, करेक्ट, ये भी रेजिस्टेंस है, इस पर भी रिएक्ट करेगा ये। बट इसे ब्रेक करने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होगा, ये तो चलिए ठीक है, इसे ब्रेक करने मुझे कितना कॉन्फिडेंस कि ये ब्रेक होएगा और मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि ये ब्रेक होगा। अगर मुझे इस पर कॉन्फिडेंस है कि ये 50% मैं कह रहा हूं, मेरा दिमाग कह रहा है कि ये जी ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये नहीं रुकने वाला, तो इस पर क्या होगा मेरा, इस पर होगा मेरा सिर्फ 20% कि हो सकता है शायद यहाँ पर ये ब्रेक ना कर पाए, ठीक है। इसीलिए क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर का टारगेट नहीं लगाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कि टेस्ट होगा जरूर, इसे ब्रेक करता है, चलिए टेस्ट हो जाएगा मान लेते हैं, बट क्या ऊपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, क्यों, बिकॉज ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये कोई माइनर रेजिस्टेंस नहीं है। माइनर रेजिस्टेंस इजीली ब्रेक हो सकते हैं, मेजर रेजिस्टेंस नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ लॉजिक वही कहेगा, मल्टीपल टेस्ट दैट इज इक्वल टू वीकनेस, ठीक है जी। वो तो कॉन्सेप्ट आपका वहां पर वैसे ही बना रहेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मदर एंड बेबी ट्रेंड, ठीक है। मदर एंड बेबी ट्रेंड हम चलिए इसी चार्ट में समझ लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपको ये समझे कि आप चलिए इसे हम 15 मिनट्स पर कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं, चलिए ठीक है। किसी में भी कर सकते हैं आप, कोई सा भी ट्रेंड हो, आपको सिर्फ 2 फ्रेम चाहिए आपको बड़ा एंड छोटा समझने के लिए, ठीक है। सो देख लेते हैं, ये जो एक आपको यहाँ पर एक फॉल दिख रहा है, ठीक है, इसके पहले के पिक्चर को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतने को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है जी। देख लीजिए यहां पर एक आपको मेजर फॉल दिखाई दिया, ये आपको मेजर फॉल दिखाई दिया। यहां पर आप क्या कहेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है जी। डाउन ट्रेंड के बाद में मार्केट ने फिर रिवर्स जाना शुरू किया, कैसे रिवर्स भी नहीं, इसे कहना चाहिए कि पुल बैक लेना शुरू किया, ठीक है जी। यहां तक ये पुल बैक आया, इसे आप अप ट्रेंड कहते हैं, डेफिनेटली कहते हैं, ठीक है। बट ये क्योंकि इसके इनसाइड है, ओके, ये बीच में कहीं पर आ रहा है, क्या आप यहाँ पर 100% आप पत्थर पे लिख सकते हैं कि नहीं जी अब ये अप ट्रेंड आ चुका है, ये नहीं लिख सकते आप, क्यों, क्योंकि ये अभी तक के अपने मदर ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ बेबी ट्रेंड, करेक्ट, ये बेबी ट्रेंड है, और ये जहां से फेल होगा, और ये डेफिनेटली फेल होगा, और ये पुल करेगा वापस से नीचे, ओके। देन यहाँ पर एक और डाउनफॉल आ गया है।
सो नाउ दिस इज अ डाउन ट्रेंड, बट क्या आप ये कह सकते हैं कि ना जी ना, चलिए यहाँ से तो अब ये पूरा फॉल कर गया, अब ये टोटली नीचे जाने वाला है? नहीं कह सकते हम, करेक्ट, क्योंकि अभी तक के ये अपने मेजर सपोर्ट के ऊपर है, और देख सकते हैं कितनी ऊपर ये रिवर्स हुआ है और यहाँ से वापस ऊपर जाने लग गया है। यहाँ से आप कह सकते हैं फिर से अप ट्रेंड आ गया, बिल्कुल कह सकते हैं अप ट्रेंड आ गया, ठीक है जी। सिमिलरली जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा अपना मेजर रेजिस्टेंस, तब तक हम अप ट्रेंड पर नहीं जा रहे। सो दिस इज अ मदर ट्रेंड, ओके। एंड जो ये है 1 2 3, दीज आर ऑल द बेबी ट्रेंड्स, ठीक है जी। आप ऐसे समझते हैं, वन इज द मदर ट्रेंड, वन इज अ बेबी ट्रेंड। मदर ट्रेंड विल ऑलवेज बी सुपीरियर, ओके। अगर आप इस ट्रेंड के पुल बैक पे, आप बेबी ट्रेंड पे अगर आप बाइंग कर रहे हैं, तो एक चीज समझ लीजिए कि आप मदर ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, एंड यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर टारगेट एंड योर स्टॉप लॉस। इस तरह से आप मदर एंड बेबी ट्रेंड पे आप यूज कर सकते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, दिस दैट, धनिया मिर्ची, एनीथिंग, ठीक है जी। मदर ट्रेंड एंड बेबी ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे वीडियो, मैं क्यों इतना हूँ, ठीक है, छोड़िए। सो लेट्स सी, सपोज कर लेते हैं, चलिए हमारे पास में सपोर्ट है, हमारे पास में रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। मान लेते हैं कि ये सपोर्ट है, मान लेते हैं क्या ये सपोर्ट ही है, और हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करें हम? इसे ले लें, इसे ले लें, या इसे ले लें, या इसे ले लें, किसे लें? कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ तो अभी करंट बोलेंगे तो ये चल रहा है। लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये दो चीजें हमको क्या मिली हैं? दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज अ सपोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसका यूज करके ट्रेड कैसे करें, ऑलराइट। तो सपोज कीजिए मार्केट इस समय यहां कहीं पर है, ठीक है जी, यहां कहीं पर है। ये सपोर्ट हमने ड्रॉ नहीं किया, ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ नहीं किया, सपोर्ट हमने ड्रॉ कर रखा है। क्यों? मार्केट नीचे आया एंड अगेन ऊपर आ रहा है, इस लेवल को ये वापस टेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है जी। कहाँ जा रहा है प्राइस? थोड़ा और जूम इन करें क्या, मजा आएगा। हाँ अब ठीक है, चलिए देखिए प्राइस क्या जा रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, अब मैं यहां पर एक और ड्रॉ कर चुका हूं सपोर्ट लेवल। कैसे? इस प्रकार एक्सटेंड जितना कर सकते हो आप कर लो, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि अपने रेजिस्टेंस के पास आए, ठीक है। अगेन सपोर्ट को ट्रेड किया, देन अगेन ऊपर गया। अब क्या हुआ है ट्रेडर्स, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ स्ट्रेट नीचे, स्ट्रेट नीचे, अगेन नीचे। ये हम एक्सटेंड कर लेते हैं, चलिए इसको हम लेकर चलेंगे अपने साथ। ये आ गया फाइनली, और इसने ब्रेक किया। कितने लोग यहां पर अब बाइंग करना चाहेंगे अभी तक के नॉलेज को जानने के बाद? ठीक है, मैक्सिमम लोग यहां पर बाइंग करेंगे, ऑलराइट। बट बाइंग के बाद में, चलिए ठीक है, ये तो आया है, नेक्स्ट कैंडल हमको ये दिख गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर पूरा नीचे आ गया, तो क्या हम यहाँ पर फंस गए? हाँ वैसे कह सकते हैं 50-50% हो सकता है हम फंस गए हो, क्योंकि आरआर रेशियो आपका यहीं पर जाएगा। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट हो जाओगे, सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पे नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। अब ये नियर सपोर्ट हमारा कहाँ बना है ट्रेडर्स, एक चीज और यहाँ पर देखने की है, वो है ये, ठीक है। एक और यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस टर्न्ड सपोर्ट में हम और आगे जा रहे हैं, और आगे जा रहे हैं। अब हमको क्या कंफर्मेशन मिला है वापस से, जब ये पावर के साथ में फिर से जब यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, ब्रेक हुआ है, तब देखिए यहाँ पर कैसा वॉल्यूम आ रहा है। इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है, उसको अब इसने सपोर्ट बना दिया है, और अब ये अपने मेजर रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस जा रहा है, ठीक है जी। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जब भी आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ट्रेड लेते हैं, ऑलराइट, तो एक चीज बहुत ज्यादा आपको जो ध्यान रखनी है, और वो होता है जी कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस किनका? दो लोगों का, बायर्स का एंड सेलर्स का। यहां पर जब ये ब्रेकआउट हुआ है ट्रेडर्स, ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है आगे की दो कैंडल, क्या ये आपको इवनिंग स्टार की जैसे नहीं दिख रही है?
कैंडल स्टिक्स के बारे में भी हम सेपरेट वीडियोस बना लेंगे कभी ना कभी, बट इसे एक तरह से इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर बायर्स कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, आई एम गोना बाय, आई एम गोना बाय? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या यहाँ पर सेलर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बार ब्रेकआउट हो चुका है और इसने अभी तक के इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर ये होल्ड कर चुका है, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है अपनी। अगर ये कैंडल क्लोज नहीं करता, ये थोड़ा नीचे क्लोज करता, तो हम ये कह सकते थे कि नहीं जी नहीं, ये एक रिजेक्शन हो गया, यहाँ से फॉल कर सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। ठीक है जी। तो जो कैंडल स्टिक में जो भी आपको पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, आपको ये देखना है कि इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड किस तरफ हो रहा है, ये बायर साइड हो रहा है या सेलर साइड हो रहा है। यहाँ पर आप दो चार टूल्स और लगा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कॉन्फिडेंस कैसे आया है, क्योंकि हम आज सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम खाली उस वे में समझ रहे हैं। करेक्ट। और यहाँ पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस वन अगेन जब ब्रीच हुआ, ब्रीच होने के बाद फिर नीचे आया, देन अप गया, देन नीचे आया, एंड देन फाइनली जब ये वाला ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है जी, तब देखिए आपको अगले 3 कैंडल तक मार्केट आपको रुकते हुए नजर ही नहीं आई। ये 3 कैंडल्स क्यों बने हैं ट्रेडर्स ऐसे? क्योंकि आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है किनका? बायर्स का। ठीक है, आपको इस वे में समझना होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर शॉर्टिंग की बात करें तो शॉर्ट में भी आपको सेम वही चीज होती है। करेक्ट। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का वेट करना रहता है कि हाँ भाई हम कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होएगा। जैसे कि ये आपका एक सपोर्ट था, सपोर्ट यहाँ पर ब्रीच हुआ, ब्रीच होने के बाद वापस से टेस्ट हुआ, ये ब्रेक कर पाया? नहीं कर पाया, इसके पास ही सेटल हो रहा है। कोशिश इसने बार बार की बट रिजेक्ट हुआ। जैसे जैसे ये रिजेक्ट होता गया वैसे वैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता गया। किन लोगों का? ट्रेडर्स, सेलर्स का। एंड देन क्या हुआ? मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया और मार्केट ने एक नया सपोर्ट बनाया। करेक्ट। सो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस के फैक्टर को भी यूज करिए हमेशा अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, सिग्नल किसी भी तरह के ट्रेडिंग के साथ में। ओके, सो दिस इज अनदर थिंग जो हमको जानना था। सो आई थिंक कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो मैक्सिमम टॉपिक्स है मैंने कवर कर दिए। अच्छा, एक छोटी चीज हम और डिस्कस करेंगे, इट्स अ बोनस। ठीक, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने बहुत कम सुना है, ऑर्डर ब्लॉक्स। किसी को आइडिया है कि क्या होता है? ये कभी किसी ने सुना हो मेरे अलावा किसी और के मुंह से यूज करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है? मैं ट्रेडर्स इसे कंसीडर करता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जस्ट अ पीस ऑफ क्रैप। ठीक है, अगर ये वर्क कर रहा है, अगर ये दिख रहा है होते, देन दिस कुड बी अ गोल्डन लेवल। और अगर ये नहीं बनता, वर्क करता दिखाई दे रहा है, तो दिस इज जस्ट नथिंग। ये वर्ड को भी भूल जाओ आप। ठीक है, एंड क्लियर एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ऑर्डर ब्लॉक्स का, और वो है ये। हम सिर्फ फोकस करेंगे ट्रेडर्स कितने पे? हम फोकस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे। ठीक है जी, सिर्फ इतने पार्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये है इसका हाई। ठीक है जी, ये जो लेवल है ये इसका हाई है। और ये क्यों मेरे से ये सिलेक्ट हो रखा है? हाँ जी, ये लेवल इसका एक हाई है, और हाई के बाद में कैंडल यहाँ आया है, देन कैंडल यहाँ आया है, जो मैंने आपको बताया था कि इवनिंग स्टार फॉर्म हुआ है। ठीक है जी, तो अब ये जो ट्रेंड था, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही थी, इसका ऑर्डर ब्लॉक कहां पर होगा ट्रेडर्स? ठीक है, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है आपको दिखाई देगा ये लेवल पे। ठीक है, प्रीवियस हाई कहां था? यहां पर था। अब यहां से प्राइस ने एक बार फॉल किया, देन क्लाइंब किया, और इसने यही लेवल को ब्रेक कर कर ऊपर किया। ठीक है, सो अगर जिन लोगों ने यहाँ कहीं पर पोजीशन लिया होगा या फिर जिनको बाई करना होगा, तो वो बाई करने के लिए कौन से लेवल का वेट करेंगे ट्रेडर्स? वो वेट करेंगे इस लेवल का। ठीक है, अगर आप यहाँ से बाइंग लेते हैं तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बेस्ट आरआर रेशो यहाँ पर मिल सकता है। हाँ, यहाँ तक के मार्केट आया, यहाँ से लेंगे तो और बेटर हो जाएगा, लेकिन किसको मालूम, किसको मालूम कि प्राइस यहाँ तक के आने वाला है? किसे पता है? हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाए, हो सकता है यहाँ से प्राइस पूरा नीचे चले जाए। नोबडी नोज, राइट? ये बोलना बहुत आसान है कि और नीचे आ जाए तो फिर आप लेते हैं, लेकिन जब आपका एक्चुअल मनी, रियल पैसा जब मार्केट पर लगा होता है, और जब तब आपके इमोशन में जो रोलर कोस्टर चलता है ट्रेडर्स, उस वक्त में ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन ही आपको जो है कॉन्फिडेंस एंड इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पर है आपका ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे ट्रेडर्स? क्योंकि ये प्राइस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है।
अगर आप इसी की और ज्यादा जूम इन कर लेंगे या छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको पैटर्न फॉर्म होता दिखाई देगा कुछ ना कुछ, ओके या फिर यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है एंड देन वापस से टेस्ट हुआ है, सो यहाँ पर एक आपका ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, करेक्ट। सो सिमिलरली अगर हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो की, तो यहाँ पर का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ आ रहा है ट्रेडर्स, इसका ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे। जब भी कोई अच्छा एक मोमेंटम कैंडल दिखता है तो उसके प्रीवियस कैंडल पे जो नेगेटिव कैंडल बना होता है और उसका लेवल जब ब्रेक होता है उस लेवल को आप कहते हो जी ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं मैं उसकी बात कर देता हूँ आपसे। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली यूज होता है ट्रेडर्स, आपका आपने मैक्सिमम टाइम सुना होगा किस चीज के लिए, एक होता है जी स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है, जो बिल्कुल कॉमन जो आप लोगों ने सुना होगा स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। नेक्स्ट टारगेट प्लेसमेंट्स, ठीक है, यहां पर वो एग्जांपल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं इस जोन में, लेकिन ये मैं आपको जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन, बोनस इंफॉर्मेशन कि आप इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। मेरा नॉलेज इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए ऊपर ऊपर का ओवरव्यू लेआउट में आपको दे दे रहा हूं कि डू कंसीडर सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, टारगेट प्लेसमेंट हो गया एंड पोजीशन बिल्डिंग, जो हमने अभी जस्ट यहाँ पर समझा। पोजीशन बिल्डिंग, पोजीशन लेने के लिए कहाँ प्रेफर करोगे आप, यहाँ प्रेफर करोगे आप, ठीक है, इस जोन में प्रेफर करोगे। इसके नीचे मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन भैया ये मार्केट है और मार्केट का कोई माई बाप नहीं होता और कोई गारंटी आपको लिख कर नहीं दे रहा है कि प्राइस आपका यहाँ पर नीचे आने वाला है, ठीक है। सो आप यहाँ पर एंटर करना प्रेफर करते हो, ओके। बट क्योंकि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार बना है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर नहीं करोगे, हाँ आप यहाँ कहीं पर कर सकते हो या यहाँ कहीं पर कर सकते हो, ठीक है। सो बिल्कुल एग्जैक्ट सिनेरियो के हिसाब से नहीं लेंगे, बट ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं एंड वो इन तीन चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग, टारगेट प्लेसिंग, पोजीशन बिल्डिंग। अगर कहीं पर कोई ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं, लाइक देख लीजिए एग्जाम्पल में आपको रफ एग्जाम्पल चलिए दे देता हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई बना है, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, इस पर आ गया, प्राइस वापस से कहाँ टेस्ट किया है, उसी लेवल को एक बार टेस्ट करके वापस से फॉल कर दिया, करेक्ट, वापस से यहाँ पर नीचे तक का फॉल आया है इस ऑर्डर ब्लॉक से। सो आई एम ट्राइंग टू कन्वे ट्रेडर्स कि ऑर्डर ब्लॉक्स पे मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है जी, हमेशा मार्केट रिएक्ट करता है ऑर्डर ब्लॉक्स पे, आपको बस वो ढूंढते हुए चलना है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं इस जगह पर, करेक्ट। अब ये क्लियर एग्जांपल है, अगर यहाँ से जो ये बायर्स बैठे हैं, ठीक है, ये जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है, इनका टारगेट कहाँ होगा, अंधा तो नहीं हो सकते मार्केट में बिना टारगेट के बैठे हैं। क्या लगता है आपको यहाँ तक का टारगेट अगर लगाते हैं तो क्या गारंटी है, प्रोबेबिलिटी है 100% की यहाँ पर आपका टारगेट हिट होने वाला है? नहीं है ट्रेडर्स, ये नहीं है, ठीक है। कहाँ तक का हो सकता है, यहाँ तक का हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ट्रेडर्स ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। जो बिग प्लेयर्स है वो ऐसे जगहों को सर्च करते हैं जहां पर वो अपने टारगेट को प्लेस करें, ताकि मार्केट ने अपना जो अपसाइड ट्रेंड है वो भी पूरा फुलफिल कर दे एंड वहां से वो अपना रेजिस्टेंस को भी वो ब्रीच करने से रुक जाए एंड वहां से वापस से एक फॉल आने के सिनेरियो भी बन जाए। तीनों ही केसेस में आपके टारगेट अचीव होने वाले हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने ऑर्डर ब्लॉक्स को कंसीडर करके यहाँ पर ट्रेड किया है। सिमिलरली आपका ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आप यहाँ टारगेट लगा सकते हैं। सो इस तरह से आप टारगेट के लिए यूज करते हो ऑर्डर ब्लॉक्स को, ऑलराइट। सो अब हम आ जाते हैं, सपोज कर लेते हैं, चलिए अब हम शॉर्टिंग की तरफ देखते हैं, ठीक है जी। शॉर्टिंग की तरफ हम अगर देखते हैं तो मार्केट ने जहां से क्लाइंब करना शुरू किया था, सपोज कीजिए कि ये है ट्रेंड, ठीक है जी, आपने यहां पर एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस आपका यहां पर लग गया, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेल भी करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, आप यहाँ ले आएंगे स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पर ले आएंगे, और यहाँ कॉस्ट कैसे आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स बन गए, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस को ट्रेल किया है या फिर आपने यहाँ पर एंटर किया है, तो आपने खुद ने अपने नाम से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ठीक है। एंड this is how it is easy to identify where is your stop loss or entry price just to hunt your stop loss, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पर टारगेट लेते हैं, अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इन बायर्स ने कहां से एंट्री ली होगी, इन बायर्स ने इस लेवल से एंट्री ली होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स इतनी इजीली, इतने सिंपल तरीके से शायद ही कहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। बायर्स ने एंट्री इस जगह से ली है, ठीक है, यहां पर मैक्सिमम एंट्रीज पड़ी है, मैक्सिमम एंट्रीज इस लेवल पर हुई है, यहां पर नहीं हुई है ट्रेडर्स, मैक्सिमम एंट्रीज यहां पर शुरू हुई है इस पूरे ट्रेंड की। तो सबसे ज्यादा नुकसान कहां होगा ट्रेडर्स लोगों को, यही होगा, करेक्ट,
ठीक है, मार्केट का मूड था अच्छा फॉल करने का, मार्केट ने अच्छा फॉल कर दिया, बट अगर इसको ऊपर जाना होता तो डेफिनेटली यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस लेने के बाद वो ऊपर जाता, बिकॉज एंट्रीज हुई है इस लेवल पे। ठीक है जी। अब सिमिलरली हम एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स ने कहा एंटर किया, यहाँ एंटर किया, सबके स्टॉप लॉस को खाया। अब यहाँ से मार्केट ने फॉल किया। अब ये जो सारे सेलर्स है, कहाँ एंट्री लिया इन लोगों ने? ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट के नीचे एंटर किया होगा इनने। ठीक है जी। और क्योंकि यहाँ पर तो दिन एंड हो गया, लेकिन जिस हिसाब से ये जा रहा था मूवमेंट, क्या आपको लगता है कि ये इसी लेवल को चेज कर रहा था कि यहाँ पर लगे स्टॉप लॉसेस को खा जाए वो? राइट, या तो इनको खा जाए या तो फिर इनको फोर्स कर दे इमोशनली कि नहीं भाई निकलो तुम मार्केट से। करेक्ट, ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है ट्रेडर्स। सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है जी। सो दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हमने क्या क्या सीखा है आज के दिन में? हमने सीखा है ट्रेडर्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, करेक्ट, हाउ टू ड्रॉ, ठीक है जी, एंड कंसिडरेशन कि किन्हें किन्हें कंसिडर करना है किन्हें नहीं करना है, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है जी, और हमने क्या समझा, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। ये क्यों होता है ऐसा? ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाया कैसे जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंसीडर कैसे किया जाता है। कंसिडरेशन मतलब मैंने क्या बताया था आपका, कंफर्मेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। ब्रीच करने के बाद में रिजेक्शन ना मिले या आपको वेट करना है कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का, दैट इज हाउ यू शुड कंसिडर। ठीक है जी। हाउ टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई व्हाट, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर मेजर एंड माइनर। ठीक है जी। आइडेंटिफाई मेजर एंड माइनर, सॉरी मैं इसे थोड़ा सा हम और ज़्यादा फेयर बना देते हैं। मेजर एंड माइनर, ओके जी। कंसिडरेशन भी, ठीक है, कंफर्मेशन को कंसिडरेशन कहा जाएगा। ओके। ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक से आपने क्या सीखा? आपने सीखा जी स्टॉप लॉस हंटिंग, टारगेट प्लेसमेंट एंड तीसरा पॉइंट क्या था? पोजीशन बिल्डिंग। ओके जी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ये सारे कॉन्सेप्ट। और ट्रेडर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया है उस वे में समझाने का जिस वे में आज से लगभग 5 से 6 साल पहले काश मुझे कोई ये सारे कॉन्सेप्ट इस वे में बताता, तो शायद हम आज कहीं और होते जिंदगी में। सो हम इस हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि इन्हें कैसे यूज किया जाता है, ये चीजें होती क्या है और इसका बेनिफिट आप किस तरह से उठा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ में ट्रेडर्स इस वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं। सो वीडियो को इतने लंबे समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड that's it for today. I'll see you on the next session tomorrow. And thank you so much for watching, traders. Have a nice day ahead.